आज सेकंड क्लास है। आज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगा। क्या होगा? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शन होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। केवल मैनेजमेंट का इतना ही फंक्शन नहीं होता, और भी फंक्शन है। बट ये सब जो है ये कॉमन चीज है, और ये हर मैनेजमेंट में जरूरत पड़ता है। ठीक है। मैनेजर परफॉर्म दिस फंक्शन कंटिन्यूअसली और सिमिल्टेनियसली ऑल द टाइम। कंटिन्यूअसली मतलब क्या होता है? बार बार लगातार। ठीक है। और सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है सही टाइम गैप पे, तो हर बार जरूरत पड़ता ही है। द टर्म प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम बोले थे ना कि मैनेजमेंट का और भी बहुत सारा फंक्शन है, बट ये सब जो फंक्शन, ये सब प्राइमरी फंक्शन है, मतलब ये सारा फंक्शन जरूरत पड़ता ही। हाँ। It must be remembered that the function are the performed simultaneously, the only difference being the priority given to each function particular point of time। तो हर फंक्शन, मैनेजमेंट का हर फंक्शन कंटिन्यूअस और सिमिल्टेनियसली जरूरत पड़ता है। पर डिफरेंस है ना कि अलग अलग टाइम पे मैनेजमेंट का अलग अलग चीज इंपॉर्टेंट लगता है। जब बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो, एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है प्लानिंग। जब बिजनेस कंटिन्यू चलने लगता है तो इंपॉर्टेंट रहता है कंट्रोलिंग। तो अलग अलग टाइम पीरियड में मैनेजमेंट का अलग अलग फंक्शन जो है हम लोग के लिए काम करता है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन टेकिंग डिसीजन। किस चीज को लेके? क्या करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू। बात समझ आता हूँ। इन चीजों के बारे में प्लानिंग बात करता है। इन अदर वर्ड, प्लानिंग इन्वॉल्व द सेटिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। किन चीजों में बिजी रहता है? गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करने में। ठीक है। प्लानिंग वो सारा स्टेप्स बताता है कि कैसे आप उस चीज को अचीव करोगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट स्टेप द मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज। इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग द वेरियस टास्क एंड रिसोर्सेज which would be required for the implementation of plan फ्रेम। जो प्लान आप बना के रखे हो, उस प्लान को कंप्लीट करने में, उस प्लान को पूरा करने के लिए आपको जिन चीजों का जरूरत पड़ेगा, आपको वो सारी चीज इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है। उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? ऑर्गेनाइज करना। बात समझ में आता हूँ। नेक्स्ट क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग रेफर टू द हायरिंग अप्रोप्रिएट पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क। ठीक है। हायरिंग है अप्रोप्रिएट पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क। सही व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करना और उसको काम पे अपॉइंट करना। डायरेक्शन का मतलब होता है directing involve the guiding the people in various tasks and activity in which organization। जब भी आप किसी इंप्लॉय या स्टाफ को काम पे रख रहे हैं, कंपनी किस डायरेक्शन में और कैसे काम करना है, इसका निर्देशक। डायरेक्शन का हिंदी होता है निर्देशक देना, मतलब बताना कि किस कदर आपको सारा काम करना है। इट कंप्राइज टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। डायरेक्शन के अंदर दो चीज आता है, मोटिवेशन और लीडरशिप। ये दो चीज है क्या? मोटिवेशन और लीडरशिप। तुम किसी भी इंसान को कोई काम बोल रहे हो, तो बोलने पे वो इंसान को काम करने जरूरी नहीं है। आपके अंदर तो सबसे पहले वो डोमिनेटिंग नेचर आपको होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, कि लोग आपका बात माने, आपका बात फॉलो करें। बात समझ आता हूँ। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी को देखती हो, बोल देते हैं कि हाँ, जैसे बोल देते हैं कि थाली पीटो, सब पीटने लगता है। बोल देते हैं दिया दिखाओ, दिया दिखाता है। लोग उनका बात फॉलो करते हैं ना। बस उनका बात में लॉजिक हो या ना हो, लोग ऑटोमेटिक उनका बात में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। करेक्ट है। और मोटिवेट, आप जब तक सामने वाले इंसान को मोटिवेट नहीं करोगे, उसका बेनिफिट्स उसको नहीं बताओगे, तब तक। बात समझ आता हूँ। दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, हमेशा याद रखो। बात समझ आता हूँ। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना, वो इमीडिएट काम करता है बट लॉन्ग टर्म काम नहीं करता है, एक्सटर्नल। और इंटरनल है, तो इमीडिएट काम नहीं करता बट जब काम करेगा तो लॉन्ग टर्म काम करेगा। एग्जाम्पल क्या है? हम लोग को भी करियर बनाना है, और एक गरीब बच्चे को भी करियर बनाना है, मतलब जिसके घर में खाने पीने सब चीज का तकलीफ हो, न भिखारी की तरह रहना है, तो इन वो लड़का जल्दी सक्सेसफुल बन जाता है। मतलब रीजन क्या रहता है? उन लोगों को लाइफ में सक्सेस पाना, उन लोगों का इंटरनल मोटिवेशन रहता है। हम लोग को सारा चीज अचीव करना है जो हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को फ्रीली दे के रखे हैं। बस ना, तो उसका मोटिवेशन लॉन्ग टर्म। तुम्हारा मोटिवेशन शॉर्ट टर्म रहता है। कैसे भैया? कोई भी चीज, हम कोई कोर्स करना, हमको पढ़ाई करना, 2 महीने 4 महीना बहुत सीरियस, उसका अचानक से उस चीज के प्रति से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रीजन क्या है? आपके पास सारा वो सुख सुविधा अवेलेबल है जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और आप उन बाहरी चीजों में अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढने लगते हो। तो डायरेक्शन में मोटिवेशन और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है? पहले तुमने एक स्टैंडर्ड सेट करो, फिर अपना काम को मेजर करो कि तुम जो काम किए हो, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसको टच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड सेट जो किए हो उसको टच नहीं कर पा रहा है, तो अब आपको करना क्या है? तो उस पर ध्यान देना। एग्जाम्पल, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं,
4 दिन में बन जाना चाहिए और 4,000 रुपए ही खर्चा लगना चाहिए, बट प्रोडक्ट बनने में 8 दिन लग गया और खर्चा 16,000 रुपए लग गया। तो जो हम स्टैंडर्ड सेट किए थे, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहा है, तो हमको फिर से रीट्राई करना है। बात समझ में आया तो? अच्छा, दूसरा चीज़, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है, आप जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो पॉसिबल है ना कि इम्पॉसिबल है? मतलब क्या भैया, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर कोई चीज़ ऐसा मान लो, अनुमान कि हम आज पूरा बिज़नेस स्टडी या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज पूरा याद करके खत्म कर देंगे, इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो तुम अपना टारगेट ही गलत सेट कर लिए थे, जब उसको अचीव करने जाओगे तो कभी अचीव कर पाओगे? तुमको करेक्ट टारगेट सेट करना ही पता होना चाहिए कि तुमको कितना टारगेट करेक्ट सेट करना है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, स्टाफिंग मिडिल लेवल, और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कौन करता है? एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन, क्या आता है? एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन, और इसी के संग एक और वर्ड आता है कॉपरेशन, क्या आता है? कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन फोर्सफुली होता है, ठीक है, और सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, कॉपरेशन वॉलंटरी भी होता है। मतलब क्या है, सुनो एक बात बताता है। मान लो कि हम सबके एक ऑफिस में काम करते हैं, अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, और काजल का काम बचा हुआ है, वो अपने मन से कि हम बोले क्या काम बाकी, बहन बता, हम तो हेल्प कर दे रहे, दिस इज कॉल्ड कॉपरेशन, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल समझो कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और मेरे को बॉस कैबिन में बुला के बोल रहा है कि तुम्हारा काम हो चुका है, जाओ तुम काजल का हेल्प करो, काजल को गाइड कर दो कैसे कैसे काम कंप्लीट करना है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। व्हेन वी हेल्प समवन बाय समवन्स ऑर्डर, जब हम किसी का हेल्प करते हैं किसी के ऑर्डर देने के बाद, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। बात समझ आता? और कॉपरेशन क्या होता है? वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, करेक्ट। Coordination refers the process through which various function management synchronize toward the common goal and objective of the organization. It's said to be the sense of management, essence of the management. It acts as a binding force in an organization since that it unifies the effort of the various individual. जब बहुत सारे इंडिविजुअल लोग अपना एफर्ट्स मिला के काम करते हैं, लिखा हुआ है ना, यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब क्या होता है? यूनिटी, मतलब मिलाना। द एफर्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिल करके काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। लेकिन वो क्या, कैसे वो मिलकर काम करे? ऑर्डर के द्वारा। अगर अपने मन से काम करते एक दूसरे के साथ मिलकर तो उसको क्या कहते हैं? कॉपरेशन। बस सुना है तो? अच्छा, बहुत बार ये चीज सुने होंगे ना, फलाना ढिमकाना कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पे कोऑपरेटिव वर्ड क्यों? वहां के जितने भी मेंबर है अपने मन से जुड़े हुए, अपने मन से हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, हर काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉपरेशन। बात समझे ना? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब आपको ऑर्डर और आप मजबूर होते हैं वो काम करने के लिए। बात समझ आया तो? नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन मैनेजमेंट, क्या जरूरी है कि सारा फंक्शन मैनेजमेंट का हो? आंसर है यस। हमको सारा जितना ही फंक्शन ऊपर पढ़े हैं सबको बार बार रिपीट करने का जरूरत है। आंसर है यस। कैसे? अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है, प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान। इंसान का दो प्लान होता है, एक होता है मेन प्लान, एक होता है सपोर्टिव प्लान। अगर आपका मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान नहीं एक साथ इंटीग्रेट होगा, मिलकर काम नहीं करेगा, तो फिर आप फ्लॉप। क्या चीज है बड़ समस्या है? सपोज दैट हम लोग टारगेट बनाएंगे, हम लोग टारगेट बनाए कि इस ईयर एग्जाम पास आउट करना है, फिर इस ईयर एग्जाम देना है हमको। इसका सपोर्टिव प्लान क्या है? कि जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या फैमिली है तुमको कम डिस्टर्ब करें। एक सपोर्टिव, अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो तुम्हारा मेन प्लान क्या होगा? अल्टीमेटली फेल। तो तुम्हारा जो मेन प्लान है और सपोर्टिव प्लान के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। बस है तो। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज देखो, कोऑर्डिनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? अंडरस्टैंडिंग पे। किस पे? जब तक तुम सामने वाले का प्रॉब्लम समझोगे नहीं तब तक उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाओगे? कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? तालमेल मिला के काम करना। कोई ना कोई तो समझा कि शायद जब मेरे को ऑर्डर मिला मेरे सीनियर से कि हमको काजल का हेल्प करना है, तो मेरा जो सीनियर है वही चीज तो समझा ना कि काजल को कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वो समझा, यानी कि वो अंडरस्टैंड किया चीजों को, तब ना हमको ऑर्डर दिया। ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ काम आता है? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डिफरेंट रिसोर्सेज, बिटवीन द ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अलग अलग रिसोर्सेज में, अलग अलग अथॉरिटी में, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर कोई भी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, कॉपरेशन तो अपने मन से होता है, कोऑर्डिनेशन ना हो, ठीक है, तो बिजनेस डूब जाएगा। एग्जांपल बताते हैं, अगर मान लो सेल ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो हम बीइंग मालिक, मालिक की कंपनी, किसको पकड़ेंगे? सेल्समैन को। सेल्समैन बोले हम ऑर्डर तो लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्वालिटी अच्छा और क्वांटिटी नहीं बना रहा है, इस हिसाब से मार्केट में नहीं चल रहा, तो अपना गलती किसके ऊपर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछे कि क्यों नहीं हो रहा भैया ऐसा है, वो बोला कि परचेज वाला ही मटेरियल खराब खरीद के ला रहा है और मटेरियल हमको कम कम दे रहा है। अब परचेज वाले से पूछ रहे तो बोला कि मेरा कोई गलती नहीं, हम लाते सब सही मटेरियल है, पता नहीं स्टॉक डिपार्टमेंट क्या करता है। अब हम स्टॉक डिपार्टमेंट को पकड़ रहे हैं,
स्टॉक डिपार्टमेंट बोला कि हम क्या ही कर सकते हैं, मेरे को जैसा पैसा मिलता है वैसे ही हम परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं माल लाने का पैसा। तो अब किसको पकड़ है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या मिसिंग है? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे केवल काम को खेल रहा है या फिर ब्लेम गेम कर रहा है, कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बताओ ये चीज कोई पॉसिबल है? सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बात समझ आया? तो staffing coordination is required between the skilled, assigned and efficiency and compensation। coordination बहुत जरूरी है स्किल्ड और असाइंड जॉब के लिए। क्या मतलब है आपको स्किल्ड और असाइंड? आपको जिस काम के लिए रखा गया है, असाइन किया गया है, आपको उस काम में स्किल्स आना चाहिए। वो काम केवल काम ज्वाइन करने से नहीं होता। हम लोग का बहुत बड़ा मिस्टेक है आज के डेट में। हम लोग हर युवा पीढ़ी डेस्परेटली जॉब ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कि हमको जॉब करना, हमको सेटल्ड होना है, ठीक है। और जिस जॉब में सबसे ज्यादा पैसा होता है उस जॉब के पीछे हम लोग चले जाते हैं। बट ये गलत तरीका है। आप जिस भी काम पे असाइन हो रहे हैं उस काम में आपके स्किल है या नहीं, ये तो मायने रखता है ना। मैं समझा? तो मानते हैं सपोज कि कोई फ्रेंड है या फिर कोई मेरा जान पहचान का है, जो पढ़ने में हमसे कई गुना ज्यादा तेज है, या फिर मेरी दीदी ही ले लो, हमसे बहुत ज्यादा तेज है, बट वो पढ़ा नहीं पाती, पेशेंस खो देती। कोई बच्चा कोई चीज रिपीट कर देगा, वो हाथ छोड़ देगी, डांट देगी, मार देगी, बोल देगी। तो उसके अंदर क्या चीज का? मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, खुद बोल रहा है, बट उसके अंदर कमी किस चीज का? पेशेंस। तो अगर मान लो बीइंग उसको इंटेलिजेंट स्टूडेंट देख के हम उसको टीचर रख लें तो केवल चलेगा? पेशेंस लेवल अगर रहेगा ही नहीं उसके अंदर तो बात समझ आए? तो ये चीज जरूरी होता है कि जिस जॉब के आप असाइन हो रहे हैं उस जॉब के साथ कोऑर्डिनेट होने के लिए, उस काम के साथ तालमेल मिलाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? स्किल वो सारा होना चाहिए। बात समझ आए? अच्छा, मान लो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा तो क्या करना चाहिए? मेरे को बुक लिखने को दे देना चाहिए कि उतना मेरे पास कैपेबिलिटी है कि बुक लिख पे आंसर इज नो। बात समझ आए? तो एक मोची बहुत अच्छा जूता बनाता है, तो उसको जूता कंपनी का मैनेजर बना दे। मैनेजर बनने के लिए अलग स्किल चाहिए। तो ये चीज मैटर करता है। हाँ, उसको हम वर्कर बना सकते हैं, सुपरवाइजर बना सकते हैं, बट मैनेजर। डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। देखो, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग के घर में हम लोग सबऑर्डिनेट्स हैं, हम लोग के पेरेंट्स सुपीरियर है। हम लोग से बड़े हैं। डांटने का टाइम डांट देते हैं, जब प्यार करना रहता है प्यार कर लेते हैं, ठीक है। और तुम समझ में नहीं पाओगे कब क्या चीज क्या हो रहा है। ये चीज मेरे को करने में पर्सनली बहुत दिक्कत होता है। मतलब क्या बताते हैं, अगर हम किसी से अच्छा से बातचीत कर रहे हैं, अगर कभी इसको डांटने की जरूरत पड़ता है तो हम डांट नहीं पाते हैं। बस ना, मेरे अंदर किस चीज का कमी है? कोऑर्डिनेशन का। कि हम अपना दोनों फेजेस को मेंटेन, अगर किसी बच्चा पे गुस्सा है तो केवल गुस्सा ही होते हुए चले जाएंगे, जो उसका गलती हो या ना हो। और किसी पे अगर नॉर्मली है हम, तो सब कुछ भी हो जाए हम उसको कुछ बोलेंगे, हम नॉर्मली रहेंगे। हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए ना। ये हम अपना कमी बता देते हैं। जैसे पेरेंट्स होता है, डांटने के टाइम में डांट देगा, ठीक है, खिलाने पिलाने के टाइम पे अलग प्यार दुलार करेगा। तो हर फेजेस में वो लोग का जो डायरेक्शन होता है, वो निर्देशक रहता है, जैसे वो काम करवाता है वो अलग रहता है। मम्मी लोग को देखो पूजा पाठ के टाइम में ऐसा घर में माहौल ही कर देती है कि डर के मारे तुम सारा काम जल्दी जल्दी करते हो। होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो ये सब चीज होता है। तो कह रहा है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इतना भी फ्री मत छोड़ो कि आपके संग बैठ करके टाइम पास करने लगे। और इतना भी स्ट्रिक्ट मत हो जाओ अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है, कि वो आपसे अपना जेन्युइन प्रॉब्लम भी शेयर। बस मैं तो बचपन में हम लोग स्कूल के टीचर से डरते थे, ठीक है। वॉशरूम में जाना रहता था तो नहीं बोल पाते थे, तो फिर क्या होता था सबको पता है। जब बड़े हुए सिंसेरिटी आ गया, अब टीचर के संग हम लोग कंफर्टेबल है, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है, कभी कभी टीचर मार भी देता है, तब ये दिक्कत नहीं आता था। तो ना इतना खुलना है कि केवल बैठ के हंसी मजाक होने लगे, अना इतना हमको स्ट्रिक्ट रहना है कि वो अपना जेन्युइन प्रॉब्लम भी हमसे शेयर ना कर पाए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच। कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट, सारे ग्रुप के एफर्ट को मिलाता है, एक करता है, इंटीग्रेट करता है। दूसरा चीज, इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, बिलीव करता है एकता पे। किस पे बिलीव करता है? एकता पे। तीसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक बार करके छोड़ देने से नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअस करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन। और परवेसिव फंक्शन, मतलब टॉप लेवल हो, मिडिल हो या लोअर, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई चीज पॉसिबल नहीं है। भाई एक चीज बताइए, अगर एक शब्द में बोलना हो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन टूल है। बात समझ आता क्या है? टूल्स है। बात समझ तो अब एक चीज को ज्यादा ध्यान से समझना, जो जिसके मदद से हम इस पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। बट ये जो पेन के भरोसे में ये टूल्स है, तो किसके बिना क्या पॉसिबल है? ये कितना इंपॉर्टेंट। उसी तरह कोऑर्डिनेशन, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सब चीज इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट कोऑर्डिनेशन ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। अगर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग के भी बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, बात है ना, तुम सब चीज छोड़ो, तुम एक हफ्ता में डेली सुबह उठो
और जो टारगेट लो अलग अलग चीजों को लेकर टारगेट लो, कोई भी चीज एक हफ्ता में अचीव नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर तुम आज सुबह उठे और सुबह आज सुबह उठ के टारगेट लो कि आज का दिन हम फिटनेस पे ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल एक दिन दौड़ के फिट हो जाओगे क्या? नेक्स्ट डे सुबह उठो बोलो कि नहीं आज हम अपना स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे, बन जाओगे स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट डे उठ के बोलो कि नहीं अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, हो जाएगा। नहीं अपना फैशन पे ध्यान दे। आपको ये काम रेगुलर करना पड़ेगा, आपको अपना जो भी गोल है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आपको एक अल्टीमेट आपको एक गोल लेकर के करना पड़ेगा कि हमको परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट बनने का मतलब हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो बोलो पॉसिबल है क्या कि हर एक दिन नया नया चीज करें, कि पर एक चीज को फोकस करो ऑटोमेटिक दो तीन चीज ठीक हो जाएगा। आया ना? करेक्ट। बस ये इसका मतलब हमको अपना हेल्थ पे और अपने एजुकेशन पे ये दो चीज पे ध्यान देंगे, 90% चीज ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। इस तरह से ना कोऑर्डिनेशन बनाए तब ना। आया ना? कि अगर मान लो हम केवल स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे तो स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक मेरा शरीर का फिजिकल फिटनेस सही कर देगा। पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो देखो जो फंक्शन तुम कर रहे हो कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑटोमेटिक दूसरा फंक्शन के साथ। तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो अपनी इंजॉयमेंट करिए, बट तुम्हारा हेल्थ ऑटोमेटिक फिट हो रहा है। ऐसा नहीं है तो ठीक है, तुम बॉडी बिल्डर्स को छोड़ दो, विराट कोहली हुआ, रोनाल्डो हुआ, जितना भी हुआ, ये लोग फिट क्यों रहता है? फिट रहने के लिए नहीं ना खेल रहा है तो फिट है। बात समझ आया? तो ऑटोमेटिक इन लोग का दूसरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन ये दोनों के बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन। बात समझ आया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन किसी एक इंसान का काम नहीं है, सबको करना पड़ेगा। ठीक है। Deliberately function, the coordination is deliberately performed by all the manager, and manager always try to coordinate the activities of the organization. कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कोऑर्डिनेशन को ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। बात समझे? तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आपको अपना कोऑर्डिनेशन उसी लिमिट में रखना पड़ेगा। अब इसका भी एग्जांपल स्पेन टाइप से रिलेट करते हैं, कैसे ध्यान दूंगा। मेरे को स्पेन टाइप से ज्यादा लिखना नहीं, मेरे पास लिखा लिखा पीडीएफ रहता है, बस उसको अंडरलाइन और टिक करना है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ने लगे कि हम पूरा इसी से पढ़ाने लगे, मान लो यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे लिखना चाह रहे हैं हम, तो ये टैक्स टू टेबल नहीं है, यानी कि हम अपना काम अपना एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, तो हमको अपना टूल्स यानी कि कोऑर्डिनेशन का पावर भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा बेटर चीज लेना पड़ेगा। समझ रहा? तो समझ आया मेरा बात? तो वही अगर मेरा काम कम हो रहा है तो मेरा छोटा चीजों से भी काम हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा कोऑर्डिनेशन लगेगा, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग ज्यादा डिपार्टमेंट, छोटा ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग कम डिपार्टमेंट, तो फिर कोऑर्डिनेशन भी कम। फंक्शन और डिफरेंशिएशन, functional differentiation. In an organization, there are a different interlinked, interrelated department. Coordination is required to bring together all the activities. हर फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरलिंक्ड और इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। इंटरलिंक्ड का मतलब भी समझ में आता है, और इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है? आज दो वर्ड समझा रहे समझना, एक होता है वर्ड इंटर, एक वर्ड होता है इंट्रा। क्या होता है? इंटर और इंट्रा। बात समझा? तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम, क्या होता है? विद इन द सेम। ठीक है। और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, क्या होता है? अब एग्जाम्पल अर्थ अगर है, अगर हम कोलकाता के और सामान यूपी से खरीद रहे हैं, तो अलग स्टेट से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा क्या? इंटर। क्या लगेगा? इंटर जीएसटी, मतलब इंटर जीएसटी लगेगा, करेक्ट? तो आईजीएसटी। लेकिन हम कलकत्ता के सामान भी कलकत्ता से खरीद रहे हैं तो उसको कहेंगे इंट्रा। क्या कहेंगे? इंट्रा। बस समझ? यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? इंटर इंटर बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहता है इंट्रा मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। यहाँ बात किस चीजों के बारे में हो रहा है? इंटर मतलब अलग अलग, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। और जरा एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो मेरा एक अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे अकाउंट्स का डेटा एंट्री सब होता है। उसके अंदर एक हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और चार पांच छोटा मोटा जूनियर अकाउंटेंट होगा। अगर हम उन लोगों के बीच का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा। क्या बोलेंगे? इंट्रा लिंक्ड। क्या बोलेंगे? इंट्रा लिंक्ड। ठीक है। या फिर हम कहेंगे इंट्रा रिलेटेड, करेक्ट यहाँ तक। लेकिन हम अकाउंट डिपार्टमेंट का और सेल्स डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इंटर लिंक या फिर रिलेटेड। बात समझ में आया? तो बिजनेस स्टडी में कोई कोई वर्ड है जिसको ढंग से समझने के लिए बहुत स्पीच देना पड़ता है। जैसे इंटर इंटर आज क्लियर हुआ होगा, भले तुम लोग पहले भी पढ़े होगे। इंटर इंटर पता था पहले? नहीं। कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन ये पता था ना? अच्छा, तो वही तो मेन चीज है ना। अच्छा, स्पेशलाइजेशन, एज आर द नंबर ऑफ द स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय वर्क इन देयर ओन वे, दिस रिजल्ट ए chaos और मिसअंडरस्टैंडिंग। chaos का मतलब होता है लफड़ा हो जाना। क्या हो जाना? लफड़ा। ठीक है। द रिजल्ट इन chaos एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेशलिस्ट लोग हैं और कुछ नॉन स्पेशलिस्ट लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे जो अपने एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो अपने एजुकेशन में बिलीव करते हैं। मेरे पापा और हम लोग के बीच में हमेशा chaos हो जाता है, यानी कि झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर। कभी पापा उस पॉइंट पे जीतते हैं, कभी हम लोग उस पॉइंट पे जीतते हैं। रीजन क्या है? कि वो जो भी बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं।
और हम लोग जो भी बात करते हैं हम लोग अपने एजुकेशन के बेस पे करते हैं। भैया दोनों में से सही कौन है? बस में दोनों ही सही है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, क्योंकि चीज बदल चुका है, समय बदल चुका है। और पापा लोग को एक चीज का हैबिट नहीं है। जो अधिकतर एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक कमी होता है, याद रखना, पता है क्या? कभी तुम लोग किसी को हायर करोगे तो एक चीज ध्यान देना, कि वो जो जर्नी जी के आता है ना, उसी को सोचता है कि वो महान है। वो नए परिवर्तन को अडॉप्ट करना नहीं चाहता। बात समझा तो? और जो इंसान अभी नया नया आता है, वो नए चेंजेस को सीखने का हैबिट रखता है। बात समझा तो? क्या बोलना चाह रहा? ये डिफरेंस होता है। तो कह रहा है कि कई बार ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कि स्पेशलिस्ट जो डायरेक्शन दे, उसी डायरेक्शन में लोग काम कर पाए। एक चीज समझो, एक इंसान किसी कंपनी में एज अ वर्कर ज्वाइन होता है, 10 साल 12 साल 15 साल काम करता है। लेकिन एक मैनेजर किसी कंपनी में बहुत कम ही होता है कि 10 15 20 साल काम करे। वो अपना सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, अपना लाइफ बेटर के लिए वो जॉब स्विच करते रहते हैं, यानी कि चेंज करते रहते हैं। तो एज अ वर्कर हम तो वही हैं, बट मेरा मेरा जो मैनेजर है, मेरा जो सुपीरियर है, हर 2 साल 2.5 साल 6 महीना पे चेंज हो सकता है। करेक्ट? और वो जब मेरे को कोई बात बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, और हम उसे तर्क करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग और केओस। तो जरूरी है ना कि दोनों एक दूसरे का बात पहले समझें। हो सकता है एक्सपीरियंस वाला भी सही है, हो सकता है कि एजुकेशन वाला भी सही है। बस है ना? तो दोनों के पीछे सबसे पहले क्या जरूरी? तालमेल। और इसी तालमेल को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट का सबसे पहला सिद्धांत है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सजेस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, जो भी कुछ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन। सामने वाले का बात सुनो, देन कहो। हम लोग का मिस्टेक क्या रहता है? हम लोग पहले अपना बात क्या देते हैं, सामने वाला कहते हैं। सोचो तुम किसी कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर हो, ठीक है, और तुम कोई सामान बेच रही हो, कोई सामान, केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते जाओगे तो सामान कभी नहीं बिकेगा। तुमको पहले कंज्यूमर को क्या रिक्वायरमेंट है, और उसका वो रिक्वायरमेंट इसे कैसे फुलफिल होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी तुम फोन खरीदने जाओ, दुकानदार तुमसे एक सवाल ही पूछता है कि फोन क्यों लेना है? अरे यार, फोन लेना है फोन करने के लिए, नहीं बोलता है, पूछता है। उसका रीजन है, नहीं उसका रीजन है, बता रहा है। अच्छा, तो अगर हम ही तेरे को बोले, जस्ट सेकंड, हम ही तुमको बोले कि हमको एक नया फोन लेना, तो पूछो कि नहीं क्यों भैया? हाँ पूछ सकते हैं, बट दुकानदार ही पूछेगा रीजन क्या बताते हैं तुमको। आजकल पर्पज बदल गया है। अभी हम रिसेंटली बहुत सारा फोन बुक किए, तो कोई मेरा फ्रेंड फोन खरीदा अपने जरूरत के लिए, तो 10 हजार का फोन में काम हो गया। कोई फ्रेंड खरीदा 25 हजार का फोन, क्योंकि गेम खेलना उसका पर्पज था। आया था ना तुम लोग का भी तो फ्रेंड फोन खरीदना, उसका पर्पज क्या था? गेम खेलना। तो पर्पज कितना लोग का पर्पज रहता है? फोटो खींचना। बात समझ आया? हाँ, तो होता है लोगों का। कितना लोगों का होता है कि फोन का साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए। मेरा एक फ्रेंड अभी लैपटॉप खरीदा और कंप्लेन कर रहा है कि भाई हमको एक तो बॉक्स लेना है, मेरा लैपटॉप में साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो पर्पज मैटर करता है कि नहीं करता? तो तुम केवल अपना ही अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेच के निकल जाओगे तो नहीं ना चलेगा। कुछ लोगों को फोन खरीदना है या फिर कोई चीज प्रोडक्ट खरीदना अपने स्टेटस के लिए, वन प्लस हो एप्पल, वो लोग इस पर्पज से खरीदना। तो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस मैटर करता है। तो विदाउट नो एनीथिंग सेइंग मेनी थिंग एट अ चलवे ना। आपको बस सामने वाले को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो उस प्रोडक्ट को बेचोगे। और ये चीज समझाना बहुत जरूरी है कि आप जो चीज चाहते हो, वो चीज इस प्रोडक्ट से फुलफिल हो सकता है। आपने तो मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। आज के डेट में आज के डेट में 21st सेंचुरी में कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट क्या हो चुका है? जो इतना देर से मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो 100 साल से सब कोई पढ़ रहे हैं। अभी क्या चेंजेस आया है? अभी क्या ऐसा चीज है? Management in 21st century, a global management, the entire world, a global village where exchange of technology, goods, services, labor among the countries and take place. आज के डेट में मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी तक सीमित नहीं है। आज के डेट में ये मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड में है, और अलग अलग कंट्री के बीच में भी है। दुबई को अपना आपको ग्रोथ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो दुबई को क्या चाहिए? मटेरियल और लेबर। मटेरियल तो खुद से बना लिया, लेबर वो पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान से मंगवाता है, अपने आप इंपोर्ट करवाता है लेबर। ये भी तो मैनेजमेंट है ना, कि सस्ता लेबर कहाँ पे मिलेगा। आया ना? आज के डेट में हर कंपनी में ग्लोबल मैनेजर होता है। क्या होता है? जिसको आप बहुत प्यार से सीईओ सीएफओ कह सकते हो, जो सबसे हेड ऑफ द कंपनी होता है। बात समझे? तो ग्लोबल इन द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री मैनेजर, द कैपेसिटी टू मीट इंटरनेशनल बॉडीज एंड क्लाइंट एंड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द इंटरनेशनल ऑपरेशन। उसका काम रहता है जिस जिस कंट्री में जा रहा बिजनेस करना है, वहां के क्लाइंट से, वहां के गवर्नमेंट से मिले और अपना सब कुछ सेट करो, अपना काम एग्जीक्यूट करे। तुम जब जाते हो हावड़ा स्टेशन, तो तुम एक चीज नोटिस करना कि हावड़ा स्टेशन में जगह जगह पे वाईफाई लगा हुआ है गूगल का, ब्रॉडबैंड के साथ। वो गूगल इंस्टॉल करवाया है। तो विदाउट इंडिया में आए आए
विदाउट गवर्नमेंट से मिले और विदाउट रेलवे से बात की वाईफाई सेट हो गया होगा? किसी दो में से इंसान के मन में ख्याल पैदा आया होगा और तब जाके एग्जीक्यूट हुआ होगा। इन द कैपेसिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर, ठीक है, स्किल टू सेट द राइट टेक्निक, रिसोर्सेज एंड द मैन पावर अक्रॉस द ग्लोब। तुम लोग ये जानते हैं ना क्या, चोको जो आता है दूध में हम लोग डाल देते हैं, चोको, वो जो पहले बना था ना, हाँ, नहीं नहीं, वो जब पहली बार बना था ना, तो पूरा वर्ल्ड में बिका, इंडिया में नहीं बिक रहा है। पहला पहला लॉट बिक गया, उसका कोई खरीद ही नहीं रहा। अब ये बात जानने के लिए स्वयं ग्लोबल हेड उतर के आया कि भाई क्या दिक्कत है, आपने देखा ना, स्किल टू सेलेक्ट द राइट टेक्निक, कि क्या सही क्या रीजन है कि इंडिया में नहीं बिक रहा है या फिर एशियन कंट्रीज में नहीं बिक रहा। अभी जब बात आके पता क्या तो देख रहा है कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि लोग दूध, ठंडा दूध में केलॉग्स मिलाते हैं और खाते हैं, और इंडिया में दूध को गर्म किया जाता है, और जब गर्म दूध में केलॉग्स को मिला दे तो मेल्ट हो जा रहा है, तो हॉर्लिक्स और केलॉग्स में कोई डिफरेंस बच, तो वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इंडिया का जो केलॉग्स बनता है या फिर एशियन कंट्रीज का जो केलॉग्स बनता है, वो थोड़ा सा थीकर और मोटा बनता है कंपेरिजन टू फॉरेन कंट्रीज, कि यहाँ का दूध में गर्म दूध में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। बात समझ में आया? तो इस वजह से यहाँ का केलॉग्स क्रंची और क्रिस्पी होता है, बाहर का केलॉग्स क्रंची और क्रिस्पी नहीं होता। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये सब चीज किसका काम है? ग्लोबल मैनेजर का, ग्लोबल हेड्स का, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बिजनेस लीडर, ठीक है, एबल्ड बॉडी टू मेक चेंज इन द बिजनेस एज पर द डेवलपमेंट एंड ट्रेंड इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट। अभी बहुत तेजी से कोई मार्केट को कब्जा कर रहा है, कोई गूगल को बर्बाद कर सकता है, तो वो है एआई टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी। जाके सर्च करना क्या है, वो गूगल से लाख गुना फास्ट और तेज है। ये चीज गूगल समझ गया है, और गूगल ये चीज समझने के बाद अब खुद का एआई लॉन्च किया है, ब्रेड नाम का, ठीक है, BRD, ठीक है, वर्ड की ब्रेड ऐसी के दोस्तों कुछ नाम है, और वो भी अच्छा खासा काम कर रहा है, धीरे इंप्रूव करेगा। बात सुना? तो ये डिसीजन लेने से पहले सुंदर पिचाई किसी से पूछने के आंसर नो, जो ट्रेंड चल रहा है, जो पूरा ग्लोबल में चल रहा है, जो पूरा ग्लोब में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लिया, उसके अकॉर्डिंग वो काम किया। बात सुना? तो ये था मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन।